नवरात्रि में माँ देवी दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। उनकी महिमा ये है, महिषासुर जैसे शक्तिशाली राक्षस को त्रिदेव जो ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली देव हैं, वे भी उस राक्षस को नहीं मार सकते थे, जो कि केवल एक नारी ही उस राक्षस को मारकर पूरे त्रिलोक को सुरक्षित कर सकती थी। ये पूजा हम केवल माता को सम्मानित करने के लिए नहीं, बल्कि हर एक नारी के सम्मान में पालन करते हैं। एक अधिक शक्तिशाली भगवान ब्रह्मा ने महिषासुर को उसके प्रति समर्पण होने के कारण अमरता का उपहार तथा वरदान एक आशीर्वाद के रूप में दिया था, जिसका अर्थ था कि वह कभी मर नहीं सकता था। जिसे संक्षिप्त भाषा में कहा जाए तो वो एक तरह से अमर हो चुका था। हालांकि यह उपहार, यह वरदान जो कि एक आशीर्वाद था, महिषासुर के लिए एक उस वरदान तथा आशीर्वाद एक शर्त के साथ आया था। केवल एक महिला ही महिषासुर को हराने के साथ उसका वध करने में सक्षम होगी। महिषासुर ने नहीं सोचा था कि कोई भी महिला इतनी मजबूत नहीं होगी कि वह उसे मार सके, और इस सौदे से वह खुश था। इससे क्योंकि वह नारी को मानव जाति में सबसे दुर्बल तथा असक्षम और निर्बल समझता था, जिसके कारण वो अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करके हर सुंदर नारी पर बुरी दृष्टि डाल उस पर अपने राक्षसों के साथ मिलकर अत्याचार करके उनको सताता था। नारी के प्रति महिषासुर के मन में कोई भय, कोई मान सम्मान कभी भी नहीं होता था, जिसके कारण वो नारी को त्रिदेवों में से ब्रह्मदेव की बनाई हुई सबसे निर्बल तथा तुच्छ निर्माण समझता था। ब्रह्मदेव से वरदान तथा घोर तपस्या के पश्चात फल के रूप में मनचाहा वर तथा आशीर्वाद मिलने के उपरांत उसके पश्चात से महिषासुर और उसके लोग पृथ्वी पर लोगों पर हमला करने वाली एक शक्तिशाली शक्ति बन गए, और कोई भी देवता उसे पराजित नहीं कर पाए। ऐसे कि ब्रह्मदेव के वरदान के हिसाब से स्वयं त्रिदेव भी मिलकर उसका वध नहीं कर सकते थे। हुआ था कुछ ऐसे कि महादेव और पार्वती के प्रथम पुत्र, जो महादेव और माता पार्वती के ऊर्जा से जन्म लिए हैं, वो है कार्तिकेय भगवान, जिनका जन्म हुआ था तारकासुर का वध करके उससे पूरी समाज को मुक्ति दिलाने हेतु। तारकासुर सबसे शक्तिशाली राक्षसों का राजा था। वो सब पर अत्यंत अत्याचार करता था और उसको इस विषय में ज्ञात था कि महादेव का अंश ही उसका वध करेगा, जिसके महादेव और माता पार्वती का किसी भी प्रकार मिलन नहीं होने देना चाहता था। मगर सारे देवों ने मिलकर माता पार्वती और महादेव का विवाह करवाया था, जिनसे महादेव और माता पार्वती के ऊर्जा से कार्तिकेय भगवान जन्म होने के बाद उन्होंने भविष्य के चक्र के हिसाब से तारकासुर का वध किया, जिससे तारकासुर के पिता अत्यंत दुखी और क्रोधित हुए और उनके गुरु शुक्राचार्य से ये पूछे कि कौन है जो कार्तिकेय का वध कर सके। तो शुक्राचार्य ने महिष अर्थात महिषासुर का नाम लिया और तारकासुर के पिता ने उसका आह्वान किया। तो महिषासुर ने कार्तिकेय भगवान को मारने का जिम्मा लिया और वे कार्तिकेय को मारने हेतु उनके पास पहुंचे। तब तक भगवान कार्तिकेय ने महादेव को वचन दिया था कि बिना उनकी इजाज़त वे किसी पर भी प्रहार नहीं करेंगे तथा अपनी शक्तियों का प्रयोग नहीं करेंगे। तब बचाने कार्तिकेय को किया सबने मिलकर माता का आह्वान। अंत में भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु और भगवान शिव, 3 सबसे शक्तिशाली देवताओं ने एक साथ आए और देवी दुर्गा बनाने का फैसला किया। एक शक्तिशाली महिला जिसका काम महिषासुर को नष्ट करना होगा, जो माता पार्वती तथा शक्ति का शक्तिशाली रूप है। महिषासुर के साथ युद्ध में जाने से पहले देवताओं ने नई देवी दुर्गा को बहुत सारे हथियारों से सुसज्जित किया। दुर्गा ने 10 दिनों तक राक्षस से युद्ध किया और यह काफ़ी कठिन साबित हुआ, क्योंकि वह देवी को भ्रमित करने के लिए अपना रूप बदलता रहता था। हालांकि जब वह आखिरकार भैंस में बदल गया तो दुर्गा माँ महिषासुर का वध करने में सक्षम थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।